वीडियो में बताएंगे क्लास 9 चैप्टर 12 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। ए साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए स्पीड 339 मीटर पर सेकेंड। तो जो साउंड वेव है उसकी स्पीड दी हुई है 339 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेवलेंथ, और इसकी वेवलेंथ दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो यहां पर हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। विल इट ऑडिएबल, क्या ये सुनी जा सकती है। तो यहां लिख देंगे स्पीड दी हुई है 339 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ भी दी हुई है लैम्डा 1.5 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 100 का डिवाइड करेंगे और 100 का डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.01 मीटर, 0.015 मीटर। तो इस तरह से वेवलेंथ हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इक्वल हो जाएगा स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो यहां स्पीड को वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। और इक्वल में आ जाएगा, वेलोसिटी दी हुई है 339 अपॉन 0.015 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट होगी हर्ट्ज। SZ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे 339,000। 3 पॉइंट के बाद यहाँ से हटाया 3 डिजिट, तो यहाँ अपना आ जाएगा 15 और यहाँ SZ आ जाएगा 15 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 15 2 जा 30, 39 हो जाएंगे, 15 2 जा 30, 90 हो जाएंगे 600। तो यहाँ पर आ जाएगी 22,600 SZ। और जो मनुष्य होता है, ह्यूमन होता है, वह केवल 20,000 हर्ट्ज की साउंड को ही सुन सकता है। तो इस साउंड को हम नहीं सुन सकते। यहाँ पूछा गया था विल इट ऑडिएबल, तो यह सुनने योग्य है या नहीं। तो यहाँ पर हम केवल कितनी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की वेव सुन सकते हैं। तो जो होता है 20 SZ टू 20,000 SZ। यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई 20,000 से ज्यादा हो गई, इसलिए इस साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। तो यहां हम लिख देंगे इट इज नॉट ऑडिएबल। इसको हम नहीं सुन सकते। इसके बाद में नेक्स्ट हम जो समझाएंगे वह
दिया गया है सोनार, हमने सोनार को समझाना है, सोनार क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है और किस में इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोनार, सोनार जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। एस से हो गया साउंड, एन से हो गया नेविगेशन, ए से हो गया एंड और आर से हो गया रिंगिंग। तो इसका सोनार का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा साउंड, नेविगेशन एंड रिंगिंग। अब किस तरह से फंक्शन करेगी या वर्क करेगी, तो यहाँ पर हमने शिप बनाया हुआ है इस तरह से, जो शिप हो गया और शिप में नीचे की साइड में इस तरह से हमने ट्रांसमीटर लगा दिया है, लिखा हुआ है ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा दिया, और एक यहाँ पर डिटेक्टर लगा देते हैं। तो ये अपना हो गया डिटेक्टर, जैसा कि लिखा हुआ है, ये अपना सी है समुद्र, और यहाँ पर वाटर है, जो वाटर का सरफेस हो गया यहाँ तक, तो वाटर सरफेस हो गया, शिप हो गया, और ये अपना सी बेड हो गया। और यहाँ से जो अपना ट्रांसमीटर है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होगी, और प्रोड्यूस होने के बाद में सी बेड से जाकर के टकराएंगी, और सी बेड से टकराने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और जो रिफ्लेक्ट होगी साउंड अल्ट्रासोनिक वेव, उनको जो यहाँ डिटेक्टर लगा हुआ है कैप्चर कर लेगा। तो इस तरह से सोनार काम करता है, और इसके लिए फॉर्मूला उधर बताया गया है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक आने में डी हो जाएगी, और जाने में भी डी लगेगी, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2D हो जाएगी। और यहाँ से ट्रांसमीटर तक से सी बेड तक जो टाइम लगेगा टी हो जाएगा, और फिर इतना ही टाइम इधर लगेगा, तो यहाँ पर भी 2T हो जाता है। तो यहाँ टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस लिखनी होती है, और इसके बाद में हम यहाँ से शिप से सी बेड तक की दूरी को फाइंड आउट कर सकते, निकाल सकते, जैसे कि उधर अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको समझाएंगे। तो अब ये वर्क कैसे करती है, तो सोनार इज ए डिवाइस, या एक डिवाइस होती है दैट यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है मेजर डिस्टेंस को नापने के लिए। सोनार कंसिस्ट ऑफ, अब जो सोनार बनी होती है शिप के अंदर, जो अपना दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाए हुए, एक तो ट्रांसमीटर और दूसरा डिटेक्टर। तो यही इसमें लिखा हुआ है, सोनार कंसिस्ट ऑफ ए transmitter and detector and is installed in a board. Ship the transmitter produce, तो जो ट्रांसमीटर होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है। वेव, दीज वेव ट्रेवल थ्रू वाटर, पानी के अंदर चलती है, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग, और ऑब्जेक्ट से टकराएगी, मतलब सी बेड से जाकर के टकराएगी, और टकराने के बाद में गेट रिफ्लेक्टेड बैक, और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड आर सेंड बाय द डिटेक्टर, सेंस्ड बाय द डिटेक्टर के द्वारा पता लगा ली जाएगी। द डिटेक्टर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यह अल्ट्रासोनिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है। इसके लिए टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी होती है, तो टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ बताई थी, डी हो गई, इतनी डी हो गई, तो 2D इक्वल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2 हो जाएगी, 2D हो जाएगी, और वेलोसिटी जो दी जाएगी वह वेलोसिटी हो जाएगी, और टाइम कितना समय लगा है आने और जाने में वह लिख दिया जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिखा जाएगा वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, तो यहाँ पर 2D हो जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी v हो गई, टोटल टाइम t हो गया, और डी डिस्टेंस हमें निकालनी होती है सिर्फ से सी बेड तक की, जहाँ तक
जो अल्ट्रासोनिक वेव पहुंचती है, टकराती है किसी से वहां तक की, तो डी इक्वल हो जाएगा v इंटू टी अपॉन 2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। ए सोनार डिवाइस ऑन ए सबमरीन सेंड्स आउट ए सिग्नल एंड रिसीव एन एको 5 सेकेंड। तो यहाँ पे एको सुनाई देता है 5 सेकेंड बाद। तो कहने का मतलब हुआ पहले यहाँ से ट्रांसमीटर से इस तरह से ट्रांसमीटर है, इसमें से साउंड अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी और टकराने के बाद में फिर इसके द्वारा डिटेक्टर के द्वारा यहाँ अपना हो जाएगा ट्रांसमीटर से निकलेगी और यहाँ डिटेक्टर के द्वारा इसको कैप्चर की जाएगी। तो जो टाइम लगा हुआ है 5 सेकेंड लगा हुआ है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और डिस्टेंस दी हुई है यहाँ से, और यहाँ से जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव को भेजा गया है वहां से जहां टकरा रही है वहां तक की डिस्टेंस दी हुई है इसमें 3625 मीटर। तो कहने का मतलब हुआ डिस्टेंस आने प्लस जाने की तो डबल हो जाएगी। तो यहाँ टोटल टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड और डिस्टेंस दी हुई है 3625 मीटर। तो अब टोटल डिस्टेंस जब निकालेंगे तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपनी, टोटल डिस्टेंस ये तो डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इक्वल 2 इंटू 3625 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर के अंदर साउंड की स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे स्पीड इक्वल होता है, स्पीड इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और जब इसकी वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 36 और 25 अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड और स्पीड मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 जा 25 और इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 725 मीटर पर सेकेंड और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 और यहाँ पर 2 7 जा 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्पीड निकल के आ जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।